आखिर क्यों यात्रा से 15 दिन पहले बीमार हो जाते हैं भगवान जगन्नाथ। ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा के आरंभ होने से कुछ दिन पहले भगवान बीमार होकर एकांतवास में चले जाते हैं। आइए जाने इसके पीछे के कारण और इससे जुड़ी कई मान्यताओं के बारे में। दोस्तों, हमारे आसपास ऐसी बहुत सी घटनाएं और बातें होती है जो रहस्य से जुड़ी होती है। न जाने कितनी ऐसी मान्यता होती है जो सदियों से चली आ रही है और हम उनका कारण जाने बिना ही उनका अनुसरण करते आ रहे हैं। वही कुछ मंदिर भी ऐसे हैं जो कई रहस्यों का आईना दिखाते हैं और हमारी संस्कृति का विरासत है। ऐसे ही मंदिरों में से एक है जगन्नाथ मंदिर, जहां रथ यात्रा का आयोजन होता है और सैकड़ों की संख्या में भक्त इस यात्रा में शामिल होते हैं। वही इस यात्रा से जुड़ी एक बात यह है कि इसके आरंभ के 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं और एकांतवास में चले जाते हैं। उस समय मंदिर का वो हिस्सा बंद कर दिया जाता है में भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ मौजूद होते हैं। तो आइए जाने यात्रा से पहले क्यों बीमार हो जाते हैं भगवान जगन्नाथ और इसके पीछे की मान्यता क्या है। नमस्ते दोस्तों, भक्ति ज्ञान विश्वेता इस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप भी आध्यात्मिक और रहस्यमय बातों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मान्यता ये है कि आषाढ़ के महीने में जब बहुत ज्यादा धूप और गर्मी होती है, उस समय ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान गर्भगृह से बाहर निकलकर 108 घड़े ठंडे पानी से स्नान करते हैं। इस दौरान उन्हें बाहर प्रांगण में निकालकर बैठाया जाता है और स्नान कराया जाता है। इस उत्सव को स्नान उत्सव कहा जाता है और इस दौरान सैकड़ों भक्त प्रांगण में आते हैं। इसी वजह से ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद 15 दिनों के लिए मुख्य मंदिर दर्शन के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ठंडे पानी से स्नान करने के बाद वो बीमार हो जाते हैं। इसके अलावा यदि हम वैज्ञानिक कारणों की बात करें तो पुरी में इस दौरान बहुत ही गर्मी होती है और इसीलिए भक्त परेशान ना हो, इसीलिए मुख्य मंदिर को कुछ दिनों के लिए बंद किया जाता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं भगवान जगन्नाथ के बीमार होने का मुख्य कारण क्या है। स्नान यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ पूरे दिन धूप में खड़े रहते हैं और ठंडे पानी से स्नान भी करते हैं। इसीलिए माना जाता है कि ठंडा गर्म होने की वजह से वो बीमार होते हैं और उन्हें बुखार आता है। इसके बाद उन्हें उपचार के लिए एक कमरे में रखा जाता है। इस दौरान वो भक्तों को दर्शन भी नहीं देते हैं। इस पूरी अवधि में उनके पास सिर्फ मुख्य पुजारियों का जाना होता है और वही भगवान का श्रृंगार करते हैं और भोग लगाते हैं। उस समय भगवान को दवा के साथ और आराम और देखभाल की भी आवश्यकता होती है। इस दौरान उन्हें जड़ी बूटियों और औषधियों से युक्त भोजन दिया जाता है। पूरी तरह से ठीक होने के बाद भगवान यात्रा के लिए तैयार होते हैं और मंदिर से बाहर निकलते हैं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ को कृष्ण जी का अवतार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भक्तों का प्रेम और ज्यादा देखभाल पाने की चाह में भगवान बीमार हो जाते हैं। वो केवल मंदिर के भीतर रहकर ही भक्तों को आशीर्वाद नहीं देना चाहते हैं, बल्कि वो भक्तों का प्यार चाहते हैं। बीमारी के 15 दिन में जब मंदिर बंद रहता है, उस समय भगवान भक्तों के और करीब आते हैं और भक्त उनके दर्शन करके तृप्त हो जाते हैं। इन्हीं कारणों से रथ यात्रा से 15 दिन पहले भगवान एकांतवास में चले जाते हैं और ये भक्त और भगवान के बीच के प्रेम को बढ़ाने का एक तरीका होता है। दोस्तों, यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।